उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और बड़ा फेरबदल करने जा रही है। प्रदेश के मदरसों से दी जाने वाली कामिल और फाजिल यानी परा स्नातक और स्नातक की डिग्रियों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगते ही उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब केवल 12वीं तक की पढ़ाई ही कराई जा सकेगी। सरकार का यह कड़ा फैसला मदरसों के उच्च शिक्षा ढांचे को पूरी तरह से बदलने, उन्हें कानूनी व शैक्षणिक मानकों के दायरे में लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। योगी सरकार का यह फैसला सर्वोच्च अदालत के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुपालन में लिया जा रहा है। दरअसल 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरिया ने बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को तो बहाल रखा था, लेकिन स्पष्ट किया था कि मदरसा बोर्ड बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों का पालन किए उच्च शिक्षा की डिग्रियां जारी नहीं कर सकता है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा था, कोई भी राज्य मदरसा बोर्ड स्नातक या स्नातकोत्तर जैसी उच्च शैक्षणिक डिग्रियां देने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि ये डिग्रियां यूजीसी के नियामक दायरे में नहीं आती। इसी आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में जरूरी संशोधन करने जा रही है। मदरसों पर कड़े प्रशासनिक रुख को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मदरसों में बिना यूजीसी और कानूनी अनुमति के कामिल और फाजिल के कोर्स चलाना पूरी तरह से बंद होगा। लंबे समय से नियमों को दरकिनार कर गलत तरह से डिग्रियां बांटी जा रही थीं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए इस व्यवस्था पर रोक लगाई जा रही है। कैबिनेट की बैठक में पास होने वाले की सहम प्रस्तावों में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का यह प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लागू होते ही कामिल और फाजिल के चल रहे सभी पाठ्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पूर्व में दी गई गैर मान्यता प्राप्त डिग्रियों को भी अमान्य रद्द घोषित किए जाने का प्रावधान है। मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित यह दोनों पाठ्यक्रम उच्च धार्मिक और भाषाई शिक्षा से जुड़े थे। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। विधेयक आज पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है। यूजीसी नियम अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिना यूजीसी मान्यता के उच्च शिक्षा नहीं मानी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव पेश हुआ है।